आज शिकोहाबाद पहुंचे सपा सांसद रामविलास सुमन ने एक बार और राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। वो शिकोहाबाद में कब्रिस्तान की जगह को लेकर पहुंचे थे। उनके शिकोहाबाद पहुंचते ही काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी इकट्ठा हो गए, जो कब्रिस्तान की जमीन पर अपना मालिकाना हक बता रहे थे। सांसद रामविलास सुमन जब शिकोहाबाद के ताज अनुशी होटल में प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उनका कहना था कि तहसील प्रशासन भूमाफियाओं से मिलकर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कराना चाहता है। सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये जज्बाती मामला है। शिकोहाबाद तहसीलदार यहाँ दंगे का ठेका लेकर आया हुआ है और जज ने कहा, जज ने अपना अमीन भेजा, कोर्ट अमीन। जज ने अपना कोर्ट अमीन भेजा, कोर्ट अमीन ने जो रिपोर्ट दी हम देंगे आपको। वो कोर्ट अमीन की रिपोर्ट है कि साहब खसरा नंबर 10,087 और 10,088 में सैकड़ों कब्रें बनी हुई और जिस नंबर को अपना बताते हैं उसमें 50-60 कब्रें। ये जज्बाती मामला है, ये दंगे का ठेका लेकर के आया हुआ है एसडीएम तहसीलदार। सैकड़ों वर्षों से वहाँ कब्रिस्तान है, नॉन जेडे की जमीन को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्जी वसीयत है, इसके बाद भी तहसीलदार ने उसका अमल दरामद कर दिया और अमल दरामद में वो जो फैक्ट्स दिए हैं उसमें ये लिख दिया कि साहब ये रजिस्टर्ड वसीयत है। जब वसीयत हम आपको दिखाएंगे, ये वसीयत रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये मामला है, ये हजारों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल। मुसलमानों का एक कब्रिस्तान है, ये भूमाफियाओं से मिलकर के इस जमीन पर कब्जा कराना चाहते हैं। इसी वजह से हमने आपको तकलीफ दी है और हमने ये संकल्प लिया है कि जिन लोगों ने ये घपला किया है, नियम विरुद्ध कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जब तक इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। जनतंत्र में जितने विरोध के तरीके हमें मिले हुए हम सबका इस्तेमाल करेंगे। पूरे फैक्ट्स हमने दे दिए उसके साथ। सीओ आ गए थे भाई, मैंने कहा किसके कहने से ताला लगा है? बोले हमें नहीं मालूम। एसडीएम को फ़ोन किया, मैंने भाई ताला किसे लगा दिया? बोले हमें नहीं मालूम। तो मैंने कहा ये तो पता चला ताला किसे लगाया है, ताला लगाने वाला कौन है? शायद आपके अखबार में उसका वर्जन भी छपा था, दूसरे दिन ताला मैंने लिखवाया। हमसे नहीं काम ताला लगवाया। हमारा सिर्फ कहना ये है, ऐसा है कोई तोप तलवार से हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते। जनतंत्र में हमें विरोध करने के तरीके मिले हैं, हम गांधीवादी विचारों में विश्वास रखते हैं। जनतंत्र में संघर्ष करने के जितने रास्ते हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस घपले में जो दंडित जो लोग हैं, जो माफियाओं से मिलकर के इस कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी हम किसी भी कीमत पर चुपचाप नहीं बैठेंगे। कब्रिस्तान मुक्त होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारा संकल्प है। जिस समय सपा सांसद रामविलास सुमन होटल में प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसी समय कुछ मुस्लिम समुदाय के महिला पुरुष होटल के सामने रामविलास सुमन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि सपा सांसद ने एक पक्ष की बात को सुना है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। हमारी मांग है कि सपा सांसद दोनों पक्षों की बात सुने। पिछली बार रामविलास सुमन, अजीम भाई और वाहिद भाई ये लोग आए थे, सपा के नेता, और हमारे बिल्कुल करीब में थे। इन लोगों को जो कुछ लोग बुला कर लाए थे, तो इन लोगों ने एक तरफ की बात सुनी, हमारी नहीं सुनी साहब। इनको हमें भी तो बुलाना चाहिए था, हम भी तो सपा के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। इन्होंने एक तरफा बात की। आज इन्होंने फिर वही ड्रामा करने के लिए आए। कुछ लोगों की नज़र हमारी ज़मीन पे है साहब। हम कोर्ट से भी मुकदमे जीत चुके हैं, हमारे पास आदेश भी है। हमारा कोई उल्टा सीधा काम नहीं है, सब बढ़िया काम है। लेकिन इन लोगों की नज़र हमारी ज़मीन पे है। ज़मीन हो चुकी है महंगी, हमारे पास इसके अलावा कोई ज़मीन भी नहीं है। मेरा भाई खत्म हो गया, उसके 2 बच्चे हैं थे, इनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। बताइए सारा दिन मैं क्या करूँ साहब? अच्छा, उनका आरोप ये है कि उनके खून के रिश्ते नहीं थे उनके साथ, फिर जमीन उनके नाम वसीयत कैसे हो गई? मेरे खून के रिश्ते नहीं थे। 2000 में वो ख़त्म हुई अजीजन बेगम। 1991 में उन्होंने अपने 2 मकान बेचे, उसमें उन्होंने मुझे नॉमिनी बनाया, वारिस बनाया। बताइए मैं कहाँ का रखूँ? दिखाओ कागज लाओ। अच्छा, उनका आरोप ये है कि कब्रिस्तानों की जमीन ही क्यों आपके नाम में वसीयत होगी? और कौन सी कब्रिस्तान की हुई है साहब? इसके अलावा और कौन से कब्रिस्तान की हुई है तो बताओ मुझे, एक आध प्रूफ तो दो। इसके अलावा और कोई हो तो बताओ। ये कब्रिस्तान नहीं, ये सब बगिया थी, बगिया। उनका कहना
प्रशासन ने मिलके भूमाफियाओं के साथ मिलके और महराज अली ने मिलके सब लोगों ने मिलके ये जबरदस्ती इस पर कब्जा ये ऐसा नहीं है, ये आरोप निराधार है, ये आरोप निराधार है। और इन लोगों की ज़मीन पे मेरी पे नियत है। बताइए इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? कल करा को कोई हादसा भी करवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, ये क्या नहीं करा सकते। आप यहाँ होटल के बाहर क्यों खड़े हैं? हम जो खड़े, हम उनका वेट कर रहे हैं, उनका विरोध करेंगे साहब, पुरजोर विरोध करेंगे। फिर भी नहीं माने तो हम आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं साहब मेरे परिवार की। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मामला बहुत गंभीर है। शुकुआबाद में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान मुद्दतों पुराना है, नया कब्रिस्तान नहीं है। और उसमें दो नंबर हैं, एक 1088 है, दूसरा 1087 है। 1087 जो खसरा है उसमें तथाकथित भूमाफियाओं ने ये शो करके कि ये अजीजन बेगम के नाम था खसरा, अजीजन बेगम के इंतकाल के बाद उसकी फर्जी वसीयत बना ली। वो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। और तकलीफ दे बात यह है कि उस फर्जी वसीयत को, और जो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी, सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने जो अमल दरामद करता है उसको रजिस्टर्ड दिखा करके उसका अमल दरामद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो खसरा नंबर है ये नॉन जेड में दर्ज है। नॉन जेड में जो ज़मीन दर्ज होती है उसे दुनिया की कोई ताकत उसका अमल दरामद नहीं कर सकती। पूरा घपला है। भूमाफियों के साथ शुकुआबाद का प्रशासन मिला हुआ है। ये जज्बाती मामला है। हजारों लोगों की, मुस्लिम भाइयों की भावनाएं इस कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है और इस पर भी नजर है भूमाफियों की कब्जा करने की। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज आप लोग इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो, कब्रिस्तान बिल्कुल आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने भूमाफियों से मिलकर के जो शुकुआबाद प्रशासन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हम जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से अपेक्षा करेंगे। हम गुणदोष के आधार पर कार्रवाई चाहते हैं। अपेक्षा ये करेंगे कि जो इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाए। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जनतंत्र में जो हमें अधिकार मिले हैं विरोध करने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से कब्रिस्तान पर कब्जा हुआ है, क्या मंशा झलकती है? क्योंकि संभल देखा जाए, फिरोजाबाद देखा जाए, वो अलग है। यहाँ तो ये एक मुसलमान भाई को मोहरा बनाया गया है। सही मानों में ये बेशकीमती ज़मीन है। भूमाफियों की नज़र इस ज़मीन पर है और इसमें शुकुआबाद का स्थानीय प्रशासन भी शामिल है।